नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 2024 का साल। इसमें आपकी किस्मत अर्थात भाग्य में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही महती रोल अदा करने का काम करेगा। आपका किस्मत कनेक्शन आपको किस दिशा की तरफ लेकर के जाने वाला है और इसमें शनि देव का रोल क्या है, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर हम इस बात की विशद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित अपडेट हमेशा मिलता रहे और आप अपने राशि फल के बारे में हमेशा अपडेट होते रहें। तो शुरू करते हैं। आज हम विशेष करके शनि देव की ही बात करेंगे क्योंकि 2024 में शनि देव के आपके भाग्य के उदय में सबसे प्रमुख भूमिका रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शनि देव पूरे वर्ष आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। सबसे बृहद ग्रह हैं, सबसे दीर्घकालिक ग्रह हैं एक राशि में जो हमेशा रहने का काम करते हैं। बहुत दिनों तक आपका साढ़े साती का चल रहा था, साढ़े साती का पीरियड, वह साढ़े साती का पीरियड खत्म होकर के और शनि देव की शुभता का काल आपके लिए आ रहा है। और यह काफ़ी ज़्यादा समय तक 2-2.5 वर्षों तक एक राशि में विद्यमान रहते हैं, 2.5 साल तक। तो यह आपको बहुत दिनों तक लाभान्वित करने का काम करेंगे। शनि देव के विषय में कहा जाता है कि यह पापग्रह हैं और लोगों को काफ़ी बुरा फल देते हैं, किंतु यह बात सही नहीं है। यह बात मैं शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि शनि देव कालपुरुष की कुंडली में 10म भाव और 11 भाव के स्वामी होते हैं। 10म भाव कर्म स्थान है और 11 भाव लाभ भाव है, यानी कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका लेखा जोखा शनि देव अपने पास रखने का काम करते हैं और उसके एवज में उसका जो भी रिजल्ट देना होता है वो देते हैं। उनके पास एक न्याय की तराजू होती है और उसी तराजू से आपके एक तरफ कर्मों को रखते हैं और दूसरी तरफ उसके प्रतिफल को रखते हैं और दोनों को मिला करके वो आपको रिजल्ट देने का काम करते हैं। यानी कर्म के देवता शनि देव। तो जो ऐसा कर्म का देवता हो, न्यायप्रिय ग्रह हो, वह कभी आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। तो शनि देव का एक सिद्धांत है, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। इस सिद्धांत पर वो चलने का काम करते हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं। अब धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव तृतीय स्थान पर विद्यमान है। कर्म के देवता तृतीय स्थान पर आ गए हैं। तृतीय स्थान साहस का है, पराक्रम का है, ओज का है, छोटे भाइयों का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, आपके पड़ोसियों का है और एजेंसी का भी है, कमीशन बेस्ड कार्यों का भी है, कॉन्ट्रैक्ट का भी है। तो शनि देव आपके तृतीय स्थान में विद्यमान होकर के आपके कर्म क्षेत्र को, आपके कर्म को साहस से जोड़ देंगे। यानी जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आप देखेंगे, पाएंगे कि 2024 में आपका साहस अत्यंत ही उन्नत स्थान तक पहुंचा हुआ है। किसी भी कार्य को आप चुटकी में संपन्न करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। आपके धैर्य की भी सीमा काफ़ी बढ़ी रहेगी। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट रुके हुए थे उस कार्यों में थोड़ा सा रिस्क भी लेना है तो आप लेंगे और उस रिस्क के बदले आपको बहुत ही प्रचुर लाभ देखने को मिलेगा। यह आपकी किस्मत का कनेक्शन 2024 में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों से भी अच्छा इनकम का लाभ का मौका लेकर के आने का काम करने वाला है। तो 2024 का यह साल तृतीय स्थान के शनि देव का बहुत ही शुभत्व का परिणाम देने का काम करेगा। शनि देव तृतीय स्थान पर होकर के व्यक्ति को कर्मशील बनाते हैं क्योंकि तृतीय स्थान भुजाओं का भी है। जब भी व्यक्ति कोई कर्म करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी भुजाएं आगे आती हैं। उन भुजाओं के द्वारा ही वह अपने कार्य को सिद्ध करने का काम करता है। तो भुजाओं में ऐसा संबल होना चाहिए, ऐसा ओज होना चाहिए, ऐसा उमंग होना चाहिए कि व्यक्ति किसी भी कार्य को चुटकी भर में पूरा कर ले और वह उमंग, वह साहस, वह धैर्य, परिश्रम करने की क्षमता आपके अंदर
इस वर्ष कूट कूट करके भरेगी और उसका पूरा परिणाम आपको देखने को इस वर्ष मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आपके लिए व्यापारिक स्थिति भी 2024 में अच्छी रहेगी। आपके पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। आपको दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जाएगी। भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य में मंदतर स्थिति को दिखाता है, यानी धीरे धीरे आपका भाग्योदय होगा। आप श्रम करेंगे तो श्रम के एवज में आपको अचानक से कुछ नहीं मिलेगा। आपको धीरे धीरे आपके भाग्य में अनवरत वृद्धि देखने को मिलेगी और अंततोगत्वा आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य में उन्नति का योग बनेगा और भाग्य में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो शनै आपके भाग्य में अभिवृद्धि होगी और उसके एवज में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपका भाग्य स्थान में सूर्य की राशि है। सूर्य पिता का कारक है। पिता के कारक स्थान पर शनि की दृष्टि आपके पिता के स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में थोड़ा सा कठिन होता है। पिता से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी विकार आपको इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। तो 2024 का यह साल आपके लिए भाग्य का और किस्मत का सुंदर कनेक्शन लेकर के आ रहा है और उसको आपके परिश्रम से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी। द्वादश स्थान आपकी विदेश यात्रा का है, यानी आप विदेश जाना चाहते हैं, दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ से आपको सुंदर लाभ होगा। दूर देश के यात्रा आपको व्यापारिक हो सकती है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के मामले में हो सकती है, अथवा किसी दूर देश से संबंधित व्यापारिक रिश्ते हो सकते हैं। कुछ भी दूर देश से संबंधित रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसमें आपको लाभ इस वर्ष देखने को मिलेगा। कोई व्यापारिक रिश्ता आपका दूर देश से बन सकता है और उससे प्रचुर लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य यदि आप करते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्यों से भी आपको बेहद शुभ परिणाम इस वर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी है। तृतीय स्थान पर स्थित जो शनि देवता है धन भाव के स्वामी भी है, अर्थात यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपके धन को व्यय कराने का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कराने का काम करेंगे और उससे प्रचुर बेनिफिट देखने को आपको 2024 के साल में मिलेगा। ये सारे योग आपके लिए सुंदर योग बन करके आ रहे हैं और यह आपको 2024 में सुंदर किस्मत कनेक्शन लेकर के आ रहे हैं। शनि देव का महत्वपूर्ण रोल होगा 2024 के साल में आपकी किस्मत और भाग्य को चमकाने में। तो आप शनि देव के इस शुभत्व का परिणाम आप लेने का काम करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।